अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टावर क्रेन के बारे में। अच्छा, टावर क्रेन यहाँ पे सऊदी अरब में अच्छी खासी डिमांड में है और आप लोग भी टावर क्रेन की जो जॉब्स है वो लगातार ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सऊदी अरब में आप अगर देखेंगे, गूगल करके भी देखेंगे तो बहुत सारी जॉब्स जो है वो अवेलेबल है। एंड आपने भी देखा होगा दिल्ली, नोएडा, धनबाद और राजस्थान, आप जिस एरिया में भी आप रहते हैं तो वहाँ पे आपने ज़रूर देखा होगा जो टावर क्रेन होती है वो सामान को, यानी कि जो ब्लॉक टाइप होते हैं उनको इधर उधर रखते हुए ज़रूर आपने देखी होगी टावर क्रेन को। क्योंकि ये बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनते हैं, बड़े बड़े जो टावर बनते हैं, तो ये ज़्यादातर उसमें इस्तेमाल होती है। क्योंकि आम नॉर्मल बंदा तो सामान को नीचे से ऊपर नहीं ले जा सकता है, उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस, ज़्यादा लेबर, ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो इस कॉस्ट को देखते हुए टावर क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। वो जल्द से जल्द टाइम उसमें कम लगता है और एक्सपेंसेस भी कम होता है उसमें, तो इसलिए टावर क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है जो कि सामान को इधर उधर पहुंचाने में मदद करता है। यहाँ पे सऊदी अरब में बहुत अच्छी खासी डिमांड है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या सैलरी, क्या डॉक्यूमेंट्स एंड कितना ड्यूटी टाइम आपका रहता है एंड आपको क्या ओवर टाइम। इस तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास में एक पासपोर्ट होना ज़रूरी है, जो कि ECR हो या फिर ECNR हो, कोई सा भी पासपोर्ट हो, डजेंट मैटर, चल जाएगा। बट अगर आपके पास में ECR पासपोर्ट है तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं रहती है। इसमें आपके पास में पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास में। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपके पास में एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने 12th किया है या 10th किया हुआ है या 5th किया हुआ है, वॉटेवर आपने जोन सी भी डिग्री किया हुआ है या क्लास किया हुआ है आपने, तो उसके जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में वो होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गवर्नमेंट की एक ID प्रूफ होनी चाहिए आपके पास में, जेन्युइन। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करूँ, एक्सपीरियंस आपके पास में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आके आप जो टावर क्रेन है उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं 10 दिन 15 दिन। उसके बाद में इतना ज़्यादा टफ काम तो नहीं रहता है, तो यहाँ पे 10-15 दिन की जो ट्रेनिंग होती है वो करने के बाद में आप आराम से चला सकते हैं टावर क्रेन को, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। एंड इसके बाद में अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, एजुकेशन आप पढ़े हुए हैं या नहीं हैं, दोनों चल जाएंगे। अब आती है यहाँ पे काम की बात, वर्क आप कैसे करना होगा आपको सऊदी अरब में। देखिए, वर्क मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं, उसमें आपको काम करना होता है। एंड जैसे अगर मैं यहाँ पे रियाद में, सऊदी अरब में अगर रियाद की बात करूँ, रियाद में जैसे किंगडम ऑफ टावर हो गया, किंग फहद टावर हो गया, KFD हो गया, तो इस तरीके के जो टावर्स होते हैं यहाँ पे बनते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है टावर क्रेन का। कंस्ट्रक्शन में, जो कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। सामान को, ब्लॉक्स को, या जैसे सीमेंट के जो बैग्स हो गए, या फिर बाहर से कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जो कि जिप्सम टाइप का हो गया, और वो इधर से उधर लेके जाना है बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग में ऊपर पहुंचाना है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसके अलावा मैं अगर बात करूं कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे सऊदी अरब में आपको जॉब प्रोवाइड करती है, तो कंपनी बहुत सारी हैं। जैसे अल बवानी हो गया, अरामको हो गया, एंड एक्वी ग्लोबल सॉल्यूशन हो गया, एंड अल इत्तिफाक स्टील प्रोडक्शन हो गया। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो आपको यहाँ पे सऊदी अरब में जॉब्स प्रोवाइड करती हैं टावर क्रेन ऑपरेटर की। इसमें एक और बात है, PT सेफ्टी इक्विपमेंट आपको पहनना ज़रूरी है एंड अंडर सुपरविज़न आपको इसको चलाना होगा। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि ये एक हैवी मशीनरी होती है, तो इसमें आपको इक्विपमेंट का और मेंटेनेंस का बहुत ध्यान रखना होगा, क्लीन करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन से पिस्टन में ख़राबी आई है, कौन से में नहीं है, कौन सा सही से काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। वो चीज़ें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में। एंड केयरफुली आपको ड्राइव करनी होती है ये टावर क्रेन।
क्योंकि अगर आपकी एक छोटी सी मिस्टेक लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में। सैलरी इसके अंदर देखें 1800 रियाल सैलरी रहती है, प्लस आपका 300 जो है फूड अलाउंस कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे ओवर टाइम आपका सैलरी के हिसाब से बनता है। ड्यूटी टाइम आपका 8 घंटे रहता है। 8 घंटे के बाद में 2 घंटे आपके फिक्स रहते हैं इसके अंदर। एंड इसके बाद में अगर आप 10 घंटे के बाद में आप वर्क करते हैं तो सैलरी के हिसाब से आपका जो सैलरी बनता है उसी के हिसाब से काउंट होके आ जाता है। एंड इसके बाद में यहाँ पे बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ, कंपनी की तरफ से आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे फूड तो आपका जो चार्जेस है वो पे कर देते हैं, लेकिन इसमें आपका एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपको, तो ये सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड जो इकामा होता है, इकामा भी आपको कंपनी खुद प्रोवाइड करती है, उसका भी आपसे कोई चार्जेस नहीं लेती है। एंड वीज़ा आपको प्रोवाइड कर देती है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। 2 साल के बाद में जब आप छुट्टी जाते हैं अपने घर पे तो आपको 3 महीने की छुट्टी ये देते हैं। उसमें आपकी जो सैलरी होती है, जितने एक सैलरी तो ये दे के आपको भेजते हैं, बचे आपके 2 महीने, यानी कि 3 महीने की आप छुट्टी पे जा रहे हैं तो 1 महीने की एडवांस आपको दे के भेज देते हैं इधर से। 2 महीने बचे, 2 महीने के फिर आपके अकाउंट में ये क्रेडिट करते हैं। बहुत सारी कंपनी देती भी है आपको, बहुत सारी कंपनी नहीं देती है आपको। एंड अगर मैं बात करूं 2 टिकट की, टिकट आपको कंपनी ही प्रोवाइड करेगी, आने का भी और जाने का भी, दोनों साइड का राउंड ट्रिप जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। एंड इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे अप्लाई की बात करूँ, अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन आप सर्च करें, गूगल पे जाएं, वहाँ पे वेबसाइट्स अच्छी अच्छी जो कंपनीज़ होती हैं उनमें आप अप्लाई करें। एंड इसके अलावा आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू भी आप रब्ता कर सकते हैं जो कि जेन्युइन हो और अच्छी हो, काफ़ी साल पुरानी हो, 10-20 सालों से वो अभी इंडस्ट्री में हो, उस कंसल्टेंसी के आप पास जाएं। एंड केयरफुली उनसे बात करें। किसी बाहर वाले जो एजेंट्स होते हैं, जैसे घूमते फिरते रहते हैं, हम करा देंगे काम, ये करा देंगे, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ें, कंसल्टेंसी ऑफिस में जाएं आप। एंड इसके अलावा आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम लिंक मैं वहाँ पे दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं, क्योंकि मोर देन 90% आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं जब आप इंटरव्यू या किसी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं। हम सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्टेप बाय स्टेप, रिज्यूमे, उसके बाद में कवर लेटर एंड जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं एंड सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो सारे के सारे हम पहले रेडी करते हैं। उसके बाद में फिर हम यहाँ से अप्लाई करेंगे और आपको भी कंपनीज़ के जो नेम्स हैं उनको हम आप लोगों को बताएंगे। इंशाल्लाह आप अपनी साइड से भी अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेटली ये जो प्रोसेस होता है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका हम कोई चार्जेस आप लोगों से नहीं लेते हैं। बस आप लोगों की दुआ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम 60,000 1 लाख रुपये आपको दे देंगे, तो भैया हमें आपके 1 लाख रुपये की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो कमा रहे हैं वही अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं आपके, वो दूसरे बंदे रेडी करते हैं, कुछ मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो उनका जो चार्जेस है स्मॉल अमाउंट जो रहती है, जैसे रिज्यूमे हो गया, कवर लेटर हो गया एंड ऑल दीज, इनका हम थोड़ा सा चार्जेस करते हैं बस आप लोगों से। लेकिन इससे एक बात ज़रूर है, 95% से भी ज़्यादा आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स ही सबसे पहले कंपनी के अंदर जाते हैं। वहाँ पे आपसे पहले, आपका इंटरव्यू होने से पहले, सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही कंपनी में जाते हैं। और जब कंपनी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, बंदे को ये पता चलेगा कि जेन्युइन है और अच्छे लग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो बंदा भी अच्छा होगा। तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है अच्छा। तो मोर देन 95% के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और किसी कंसल्टेंसी के थ्रू या फिर किसी एजेंट के थ्रू उसके चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे। इंशाल्लाह डायरेक्ट भी काम हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको देख रहे हो, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब होगा, कहीं पे भी आप इसको देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे लोगों के साथ में। हो सकता है उस बंदे को इस वीडियो की सख्त ज़रूरत हो और उसका फ़ायदा हो जाए इस वीडियो से। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।